हेलो स्टूडेंट, आज से मैं यूट्यूब पर आपको क्लास लूँगा। फेसबुक पेज पर अच्छी क्वालिटी नहीं आने के कारण मैं यूट्यूब पर ही अब क्लास लूँगा। तो डेली मैं यूट्यूब पर आपके चैप्टर बाय चैप्टर अपलोड करता रहूँगा और आपके ग्रुप में भी इसका लिंक सेंड कर दूँगा। आप इसे देखें और इससे रिलेटेड होमवर्क बनाएं। तो आज का चैप्टर है क्लास 10 के लिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण इन टू वेरिएबल, दो चर वाले। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं वो याद रखें। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल 0। कोई ऐसा इक्वेशन जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में हो, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल 0 एंड बी नॉट इक्वल 0 इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ऑफ एक्स वाई। तो हम देखेंगे कि अगर कोई इक्वेशन ए एक्स बी वाई और सी के फॉर्म में हो जहां ए और बी का वैल्यू 0 के बराबर ना हो तो ऐसे को हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लें कुछ जैसे 5x प्लस 3y इक्वल 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या ए के फॉर्म में कौन है 5 और बी के फॉर्म में कौन है 3। तो 5x प्लस 3y इक्वल 0 या 9x प्लस 7y प्लस 8 इक्वल 0। तो ए एक्स बी वाई प्लस सी, यहाँ ए एक्स प्लस बी वाई नहीं है तो 0 सी भी लिख सकते हैं। या 0.4x प्लस 8.9y प्लस 7.6 ऐसा कुछ भी इक्वल 0 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आगे आते हैं लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, कैसे एग्जांपल को तो मान लेते हैं कोई इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल 5। इफ x बराबर 1 एंड y बराबर 1, देखते हैं LHS और RHS में। LHS में अगर हम पुट करते हैं ये x बराबर 1 और y बराबर 1, यानी LHS क्या है 2x प्लस 3y है, यानी 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 1 प्लस 3y मतलब 3 इंटू 1 यानी 2 1 जा 2 और प्लस 3 1 जा 3 यानी 2 और 3 5 हुआ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि LHS जो वैल्यू था वैल्यू पुट करने पर ये RHS के बराबर आया। तो LHS RHS बराबर आया, सो देयरफॉर यहाँ पर लिख सकते हैं सीधे क्या कि x बराबर 1 एंड y बराबर 1 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यानी ये इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन है, x बराबर 1 है और y बराबर 1 है। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह लीनियर इक्वेशन को ग्राफ मेथड द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली मेथड द्वारा हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारे पास दो इक्वेशन हैं a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल 0, एक इक्वेशन ये, इक्वेशन a2x b2y प्लस c2 इक्वल 0, ये टू वेरिएबल वाले दो इक्वेशंस हैं। तो इन इक्वेशन को अगर हम ग्राफ पेपर पर सॉल्व करें तो किस तरह सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि ग्राफ पेपर पर कभी भी कोई इक्वेशन सॉल्व किया जाता है तो एक स्ट्रेट लाइन में होता है। तो ग्राफ पेपर पर शो करने के लिए हमारे पास तीन ऐसी कंडीशन आते हैं। तीन कंडीशन क्या, अगर ग्राफ पेपर पर ये दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो दो इक्वेशन, क्योंकि ऑलवेज एक इक्वेशन स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तो दो इक्वेशन हो सकता है कि एक दूसरे से टकरा जाए, इंटरसेक्ट, एक इक्वेशन से ये लाइन जाए एक दूसरे इक्वेशन से ये लाइन जाए। तो ऐसा अगर कंडीशन आता है तो ऐसे को हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। जब ग्राफ पेपर पर ये दो इक्वेशन हम ड्रा करते हैं तो ग्राफिक मेथड में जब एक समीकरण दूसरे इक्वेशन को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो ऐसे को इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। अब क्योंकि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो इसके ओनली वन सोल्यूशन होंगे, यानी यूनिक सोल्यूशन होंगे। इस समीकरण के यूनिक सोल्यूशन हो गए। और अगर ग्राफ पर यह घटना घटे कि एक लाइन दूसरे लाइन पर कभी ना इंटरसेक्ट हो ना इंटरसेक्ट होने की कंडीशन उत्पन्न हो, कैसे ये एल लाइन एम लाइन का इंटरसेक्ट हो रहा था पॉइंट ओ पर, ठीक है, यहाँ एल लाइन और एम लाइन एक दूसरे का इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। तो जो कभी ना इंटरसेक्ट हो ना होने की संभावना हो तो ऐसे लाइन को हम लोग पैरेलल लाइन कहते हैं। तो जब ये कभी इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा है तो सोल्यूशन पैदा ही नहीं होगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं इसको कि इसके नो सोल्यूशन होंगे, यानी एक सोल्यूशन भी नहीं बनेंगे। अब देखते हैं तीसरा कंडीशन क्या, जब एक इक्वेशन से ये लाइन ड्रा हुआ दूसरे इक्वेशन से भी इसी पर एक लाइन ड्रा हो जाए, ठीक है, तो
एक सोल्यूशन, एक इक्वेशन पर ही दूसरा इक्वेशन भी ड्रा होता हो, ऐसे को हम कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब एक ही पद एक से अधिक से है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेनी सोल्यूशन हो जाएगा, मेनी सोल्यूशन हो जाएगा। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कब होगा, जब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो यानी सोल्यूशन, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना हो, ना होने की संभावना हो तो नो सोल्यूशन, और जब एक से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है तो उसे मेनी सोल्यूशन कहते हैं। अब मैं आप लोगों को एक ग्राफिक मेथड द्वारा एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं x + 2y + 3 और 4x + 3y = 2। ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं, टू वेरिएबल वाले। तो दो लीनियर इक्वेशन को ग्राफिक मेथड द्वारा हम कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब ये दो इक्वेशन है x + 2y + 3 और 4x + 3y + 2, ये दो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाले। इनको ग्राफिकली मेथड द्वारा हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह वी कंस्ट्रक्ट x o x डैश एंड y o y डैश ऑन ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पर हम लोग कुछ इस तरह लाइन ड्रा किए, एक वर्टिकल लाइन ड्रा किए और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की। वर्टिकल लाइन ये हो गया, ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लाइन हो गया ये y o और ये y डैश, ये हो गया x o और x डैश हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी। कुछ इस तरह ग्राफ पेपर पर ड्रा करना, ये 3 4 इधर 1 2 3 4 -1 -2 -3 और ये -4, ये हो गया 1 2 3 -1 -2 -3 एंड -4। इस तरह ग्राफ पेपर ड्रा किए। सबसे पहले ऑन द फर्स्ट ग्राफ पेपर हम देखते हैं इक्वेशन x + 2y = 3, फर्स्ट इक्वेशन से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x = 3 + 2y -2y देखती हैं। तो अगर y का वैल्यू हम अगर कुछ पुट कर दें तो यहाँ x का वैल्यू फाइंड होगा। तो कम से कम किसी भी ग्राफ पर ड्रा करने के लिए तो मिनिमम 2 सोल्यूशन हमें फाइंड करना पड़ेगा। 2 सोल्यूशन से हम ड्रा कर सकते हैं, ऐसे मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं, पर मिनिमम 2 सोल्यूशन फाइंड करने के बाद ही ग्राफ पेपर पर हम एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि एक बॉक्स हम बना लिए 2 सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। यहाँ पर हम अगर पुट करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y = यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो x बराबर क्या आएगा, तो x बराबर 3 - 2 × 1 यानी 3 - 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1। तो x वैल्यू y वैल्यू 1 पुट किया तो x का वैल्यू क्या आया, 1 आया। और इफ फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा, 3 - 2 × 0, 3 - 0 = 3। यानी अगर यहाँ पर y का वैल्यू हम 0 पुट किए तो x का वैल्यू मैंने क्या फाइंड किया, 3 फाइंड किया। अब आ जाते हैं फिर नाउ दूसरे इक्वेशन से, 4x + 3y = 2। यहाँ देखते हैं अगर x बराबर 2 + 3y - 3y / 4, यहाँ अगर हम पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अपने मन से कुछ भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट करेंगे वैल्यू कुछ और फाइंड होगा। तो अगर y का वैल्यू हम पुट कर देते हैं कितना, 2 - 3 × 0 पुट करते हैं, y बराबर 0, देन x बराबर क्या हो जाएगा, 2 - 3 × 0 / 4। तो 2 - 0 / 4 यानी 2/4, 2 × 4, 1/2 यानी 0.5। यानी अगर हम y का वैल्यू 0 पुट किए, दूसरे इक्वेशन का भी बना लेंगे बॉक्स, x y। अगर y का वैल्यू हम 0 पुट किए तो x का वैल्यू आया 0.5। एक बार और ले लेंगे इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y बराबर कितना पुट कर लें, y और पुट कर लेते हैं हम 2 पुट कर लेते हैं। तो x बराबर 2 - 3 × 2 / 4, तो 2 - 6 / 4, 6 में 2 जाएगा तो -4 / 4 या इक्वल -1।
यानी y का वैल्यू अगर 2 पुट किए तो x का वैल्यू आ गया -1। अब इसी इक्वेशन को हम ग्राफ पर शो करेंगे। पहले इक्वेशन से आ जाए, x1 y1 कोऑर्डिनेट देखिए, x1 y1 दोनों का ये कोऑर्डिनेट हो गया, x3 y0, x3 y0, तो x3 है y0 है, यानी यहाँ आ गया। ये दोनों पॉइंट मिलाकर हम एक लाइन ड्रा कर देंगे। ये क्वेश्चन का नाम हो गया क्या, x + 2y = 3। अब देखते हैं x 0.5 y0 दूसरे क्वेश्चन से, पहले क्वेश्चन का ये था ना, दूसरे क्वेश्चन से x 0.5 y0, x 0.5 अब y0, ये x -1 और y2, ये दोनों पॉइंट मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी। इस इक्वेशन का नाम क्या था, 4x + 3y = 2। तो इस तरह हम देखें कि ये दो इक्वेशन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं इस तरह से ये क्या हो गया, एक लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ, इंटरसेक्ट हुआ एक पॉइंट पर। अगर दोनों नहीं इंटरसेक्ट होते तो पैरेलल होता, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते तो वो एक दूसरे को कोइंसिडेंट कहते हैं, यानी हम कह सकते थे कि वो दूसरे को कोई भी सोल्यूशन मेनी सोल्यूशन देते हैं अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते तो ये था लीनियर इक्वेशन 2 बराबर। स्टूडेंट्स एक इस बात पर ध्यान दे दें, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ये क्या होता है, संगत और असंगत। कहता है ए सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन in 2 unknowns is said to be consistent if it had at least one solution। कोई ऐसा लीनियर इक्वेशन इस सिस्टम को कहते हैं कि कम से कम उसमें एक सोल्यूशन हो। तभी हमने क्या देखा था, 3 चीज, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में देखे थे यूनिक सोल्यूशन यानी वन सोल्यूशन, पैरेलल लाइन में हम देखे थे कि नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइन में फिगर क्या था, इस तरह था कि एक दूसरे के पैरेलल में था। यूनिक सोल्यूशन में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा था, और कोइंसिडेंट लाइन में मेनी सोल्यूशन। इसलिए मेनी सोल्यूशन क्योंकि एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन में कह रहा है कंसिस्टेंट उसे कहते हैं कि कम से कम वन सोल्यूशन हो। तो यहाँ देखो क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन, इसमें सोल्यूशन है। इंटरसेक्टिंग लाइन में वन सोल्यूशन है और कोइंसिडेंट लाइन में मेनी सोल्यूशन है। अगर कोई इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट फॉर्म में रहे तो उसे हम कंसिस्टेंट कह सकते हैं। कब कह सकते हैं, जब ये इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन की फॉर्म में है तो हम कह सकते हैं कि कंसिस्टेंट है। और इनकंसिस्टेंट कब होगा, क्योंकि इनकंसिस्टेंट में कहता है कि सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन इनटू अननोन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन एट ऑल। ऐसा सिस्टम लीनियर इक्वेशन का उसे हम कह सकते हैं इनकंसिस्टेंट अगर इसके कोई सॉल्यूशन ना हो। तो कोई सॉल्यूशन ना हो कब होगा, जब ये पैरेलल लाइन में हो यानी नो सॉल्यूशन हो। तो अगर पैरेलल लाइन में ये है तो हम सीधे कहेंगे क्या, ये इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट किसे कहेंगे, अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन में है यानी यूनिक सोल्यूशन और मेनी सोल्यूशन में है। और इनकंसिस्टेंट कब कहेंगे, जब ये पैरेलल लाइन यानी नो सोल्यूशन में है, यानी कोई सोल्यूशन नहीं रहेगा तो इनकंसिस्टेंट, और एक कम से कम एक सोल्यूशन रहा तो कंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट क्लास 10 के लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। जो कंप्लीट नहीं होगा आप ग्रुप में आप मैसेज करोगे, उसे मैं सॉल्व कर बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।